जय माँ काली दोस्तों। आज आपको मैं मुतकरनी विद्या की बारे में बताऊंगा। देखिए, मुतकरनी विद्या जो है वो आजकल बहुत कॉमन हो गई है, क्योंकि लोग ज़रा सी बात पर किसी पर भी मुतकरनी चला दे रहे हैं, करवा दे रहे हैं। और ये मैं देख रहा हूँ बहुत टाइम से। मुतकरनी जो चलाई जाती है वो चलाई जाती है धनवान को निर्धन बनाने के लिए, बलवान को निर्बल बनाने के लिए। मतलब यूँ समझ लीजिए कि कोई भी शिखर से बैठा है, एक झटके में शिखर से नीचे गिर जाएगा, माने अर्श से फर्श पे आ जाएगा। वो मुतकरनी कराई जाती है। वो भी एक तरह का मसान का अंतर्गत ही आता है। मुतकरनी है, भैरव से भी चलती है, काली से भी चलती है, हनुमान से भी चलती है। और जो इसमें शक्ति चलती है ना, वो कृत्या शक्ति चलती है। मुतकरनी जो है वो कृत्या करती है, कृत्या उसके अंदर चलती है। और मुतकरनी के अंदर बहुत सी अन्य ऊर्जाएं भी चलती हैं जो कि इंसान को जाके तबाह कर देती हैं। इसमें हांडी उड़ाना, काले उड़द का प्रयोग होता है, मांस का, मदिरा का, में बहुत तरह की चीज़ें इसमें लगाई जाती हैं। और फिर इस मुतकरनी विद्या में एक चीज़ मैंने देखी है कि ये जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना, जब मुठ छोड़ी जाती है किसी के ऊपर, अदृश्य रूप में जाती है, तो वो सिद्ध पुरुषों को वो नज़र भी आती है मुठ। और जो सिद्ध पुरुष होता है वो उसको वापस भी कर सकता है। और वो कैसे किया जाएगा वापस, ये मुझे पता है, पर मैं यहाँ बताऊँगा नहीं ओपन। बड़ी आसान विधि है, बहुत छोटा सा सिंपल सा काम है, लेकिन मैं यहाँ बताऊँगा नहीं, वरना क्योंकि गुप्त ज्ञान है वो गुप्त ही रहेगा, क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमें दिया है तो हम इसे इस तरह उजागर नहीं कर सकते। तो जो मुतकरनी विद्या है, ये इसमें जो होता है कि आप एक बार अगर कर दिए तो फिर वो आपके घर में आजीवन रहेगी। घर में लड़ाई झगड़े होना, कलह कलेश होना, एक्सीडेंट होना, अचानक अकाल मृत्यु होना, चौथे पे चौथे लग जाते हैं घरों में, मुठ चलती है। बहुत ख़राब चीज़ होती है मुठ। ये बनी इसलिए थी मुतकरनी विद्या, ताकि ज़रूरत के समय जब कोई रास्ता ना बचे तब इसे चलाया जाए। लेकिन आजकल लोग इसका दुरुपयोग, इतना खुलकर इसका दुरुपयोग कर रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये है मुतकरनी विद्या। ये मुठ बहुत ख़राब चीज़ होती है, अगर किसी पर चल जाए ना, इंसान को बर्बाद कर देती है। बहुत से लोगों पर ही मुठ चलाई गई होगी, बहुत लोग परेशान रहते होंगे, घर में कलह कलेश है, दिक्कतें हैं। देखो, मुतकरनी विद्या हटाने का मैं एक छोटा सा उपाय यहाँ पर बता देता हूँ। अगर उससे हट गई तो ठीक, और अगर नहीं हटी तो फिर तो वही एक ही रास्ता है, फिर तो मुझसे ही संपर्क करना पड़ेगा, या और जो विद्वान है, सिद्ध पुरुष हैं, उनसे करना पड़ेगा। क्योंकि मुतकरनी को साधक ही हटा सकते हैं, हम जैसे लोग ही हटा सकते हैं। आप किसी के पास भी जाइए, जो सच्चा साधक होगा वही हटाएगा मुठ। लेकिन एक उपाय है छोटा सा। आपको क्या करना है, एक हांडी लेनी है, हांडी में एक कलेजी का टुकड़ा लेना है, काले उड़द डालने हैं 1.25 मुट्ठी,
एक देसी मदिरा की मतलब देसी मदिरा लेनी है, 1 पौआ, और उसको साथ में रखना है। और पीली सरसों, काली सरसों, काली मिर्च, काले तिल, ये डाल लेने हैं। थोड़े से अक्षत डाल लेने हैं। ये सब डालने के बाद वो देसी मदिरा को बाहर माने खोल के उसे थोड़ा सा उस हांडी के अंदर डाल देना, बाकी साथ में ऐसे रखे रहना। और आपने क्या करना है, भैरव का मंत्र पढ़ते हुए, कोई भी भैरव का मंत्र ले लो, बहुत सारे मंत्र हैं, नेट पे मिल जाएंगे आपको भैरव के। भैरव का कोई भी मंत्र आपने पढ़ते हुए क्या करना है कि जो रोगी होगा उसके सर से घुमाना है, या तो आपके खुद के ऊपर आप खुद घुमाइए। घुमा करके आपने 11 बार, रुकना नहीं है, वहीं से चलना है और जाकर किसी चौराहे पे रखाना है। ध्यान रहे ये काम आपने करना है रात में, हो सके तो 12 बजे के बाद करिएगा। और चौराहे पे आपको कोई भी देखना नहीं चाहिए, अगर देखेगा या टोक दिया किसी ने तो फिर काम ख़राब हो जाएगा आपका। तो ये एक छोटा सा उपाय है मुटकरनी हटाने का। अगर फिर भी ना हटे या किसी के घर में अत्यधिक दिक्कत है, अब देखो किसी पर अगर मुटकरनी अगर 40 साल से 20 साल 40 साल हो गया हो चलाए हुए, तो वो फिर मतलब बहुत ख़तरनाक हो जाता है। वो मलधान और काली बन जाता है। वो मलधान बनना काली बनना क्या होता है वो तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आएगा। बस समझ लो कि वो बहुत हाई लेवल की हो जाती है, क्योंकि वो बढ़ती रहती है, वो घटती नहीं है। एक बार चला दी जाती है तो घर में करवाती ही रहेगी परेशानियाँ। तो अगर ज़्यादा ही दिक्कत है तो फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कॉलिंग नंबर भी है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉल करो, फिर बताएंगे हम हल। पहले चलो खुद मेहनत करो। जिसको भी लगता है उसके ऊपर, उसके घर में कोई भी तंत्र है या किसी के ऊपर तंत्र है, नकारात्मक बाधा, ये बताइए, मेरे उपाय बताइए, ये करो। अगर इसमें कामयाब हो गए या उससे आराम मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला या तुमसे नहीं हो रहा तो फिर हम बैठे हैं। तो करो ये उपाय, और ना हो तो फिर मुझसे संपर्क करो। धन्यवाद।